यहाँ से लिया एक रेल नीर। भाई कसम से बता रहा हूँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है इंडियन रेलवे ने, जो कि सुधार रही है और भी सुधार सकती है आगे। कि मैं जब वृंदावन गया था, मतलब मथुरा में, तो ये पानी की बोतल मुझे 20 रुपये की पड़ी थी। कहीं कहीं ये 20 रुपये 25 रुपये ऐसे देते हैं। बट अभी क्या हो गया है, इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है कि ये हर जगह कहीं भी जाओगे आप, ये 15 रुपये की ही मिलेगी। तो अभी आ गया हूँ मैं MCTM रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ से निकलते हैं बाहर और देखते हैं टैक्सी या बस कुछ मिलता है श्रीनगर के लिए, तो देखते हैं। अगर प्लानिंग कर रहे हो तो ये देखो क्या सीन है यहाँ का। भाई साहब पूरा जाम पड़ा है। भाई यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो भाई सोच समझ के आना इस टाइम पे। तो हेलो जी, कैसे हो सभी लोग, स्वागत है आपका एक धमाकेदार ब्लॉग में। तो भाई इस बार हम जा रहे हैं दिल्ली से कश्मीर। और भाई साहब मतलब बहुत दिनों से मैं प्लान कर रहा था कि भाई कश्मीर की ट्रिप मैं करूंगा। तो भाई बहुत दिन, मतलब काफ़ी टाइम से ये हो नहीं पाया था, फाइनली अब हुआ है। और अभी हम चल रहे हैं दिल्ली टू कश्मीर, और बनाऊंगा आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए दिल्ली से, और कैसे आप मतलब बजट फ्रेंडली पहुँच सकते हैं और कैसे कैसे सारी कुछ चीज़ें रहती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अभी चलते हैं यहाँ से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारी एक ट्रेन है 11:30 बजे की। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको। तो हाँ जी भाई, पहुँच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। और भाई देख लो यहाँ से रात का कुछ नज़ारा ऐसा होता है। भाई बारिश हुई है यहाँ पर बहुत दबा के, तो देखो कुछ ऐसे पूरे रोड्स वगैरह, मतलब पूरा पानी पानी हो रखा है। पर यार बहुत सही है यार, यहाँ का भी देखो ना कितना प्यारा, मतलब डेकोरेट कर रखा है, और सही है यार। और अभी मैंने जाके इंक्वायरी करी थी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। तो चलते हैं यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और करते हैं ऑन बोर्ड। या तो लग गई होगी गाड़ी या नहीं लगी होगी, नहीं लगी है तो वेट कर। हाँ जी, तो भाई वो आ गए हैं अपने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। ये हमारा प्लेटफॉर्म है, यहीं से हमारी ट्रेन आएगी और यहीं से हम होंगे ऑन बोर्ड। भाई रूट की कुछ बात कर लें, जो हमारी ट्रेन होने वाली है वो होने वाली है 04081, जो कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से श्री वैष्णो देवी माता कटरा तक चलती है। तो यार अभी तो 11:30 की टाइमिंग दिखा रहे हैं। अभी देखो यार, अभी तो बहुत टाइम है, यहीं पर ट्रेन लगने वाली है। चलो करते हैं थोड़ी देर वेट और फिर निकलेंगे अपनी जर्नी की तरफ को। और यार एक चीज़ और थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। भाई मैं घर से पानी वगैरह कुछ भी कैरी करके नहीं आया, तो मैंने यहाँ से लिया एक रेल नीर। भाई कसम से बता रहा हूँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है इंडियन रेलवे ने, जो कि सुधार रही है और भी सुधार सकती है आगे। कि मैं जब वृंदावन गया था, मतलब मथुरा में, तो ये पानी की बोतल मुझे 20 रुपये की पड़ी थी। कहीं कहीं ये 20 रुपये 25 रुपये ऐसे देते हैं। बट अभी क्या हो गया है, इंडियन रेलवे ने बहुत अच्छा इनिशिएट किया है कि ये हर जगह कहीं भी जाओगे आप, ये 15 रुपये की ही मिलेगी। हाँ जी भाइयों, तो पहुंच गए MCTM रेलवे स्टेशन। वैसे डायरेक्ट कश्मीर के लिए कोई भी ट्रेन नहीं है, तो पहले आपको दिल्ली से MCTM आना पड़ेगा, जम्मू तवी आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आगे जाना पड़ेगा। अभी मैं आ गया हूँ MCTM। और भाई साहब ट्रेन हमारी ऑन टाइम थी दिल्ली में, पर भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब वैष्णो देवी जाने के लिए भक्त इतने सारे ट्रेन में मतलब थे कि भाई बहुत ज़्यादा रश हो गया था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। और मेन बात ये थी कि जो मेरा कोच था, मेरे साथी वाले सामने वाले कोच में एक पूरी फैमिली आ रखी थी, और बच्चे भी थे उनके साथ। तो बच्चे वो थोड़ा शोर शराबा मचा रहे थे, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और यार वो फैमिली थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा रिकॉर्ड करना, तो कोच की और ट्रेन की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाया हूँ। तो अभी आ गया हूँ मैं MCTM रेलवे स्टेशन। और भाई यहाँ से निकलते हैं बाहर और देखते हैं टैक्सी या बस कुछ मिलता है श्रीनगर के लिए, तो देखते हैं। आई थिंक हम पहले बनियाल जाएंगे, बनियाल से श्रीनगर जाते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन है, बताता हूँ आगे आपको। तो हाँ जी भाई, MCTM रेलवे स्टेशन के बाहर निकलने के बाद भाई हम हो गए तो थोड़ा सा लेट, हमें बस तो भाई नहीं मिली। और हमने टैक्सी का मतलब बातचीत करी थी, पर पहले तो वो बोल रहे थे भैया कि यहाँ चल रहे हैं, फिर बाद में खुद ही मना कर दिया, बोल रहे कि वहाँ पर ना मतलब रोड वगैरह पूरा बंद हो रखा है, शायद स्नोफॉल की वजह से, पता नहीं क्या सीन है वहाँ का। फिर हमें मतलब कुछ भाई मिल गए थे, तो हमने मतलब यहाँ से ऑटो कर लिया है जखेनी चौक के लिए। अब जखेनी चौक से हम लेंगे बस, फिर बस से जाएंगे हम बनियाल, बनियाल से लेंगे ट्रेन, और ट्रेन से सीधा पहुँचेंगे अपन श्रीनगर। तो चलो चलते हैं। हाँ
जी तो भाई आ गए हैं अभी हम जखेनी चौक, मतलब वहाँ से ऑटो जो लिया था उसने भाई हमको बोला था कि हमें बस स्टैंड छोड़ेगा, पर भाई उसने बीच में ही छोड़ दिया। ये जखेनी चौक है, मतलब चौक नहीं है, बस स्टैंड की बात हुई थी, बस स्टैंड आ गया बट उन्होंने यहीं छोड़ दिया। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, मतलब भाई हाँ भाई वो जितने भी आप देखोगे ना भाई, अगर प्लानिंग कर रहे हो तो ये देखो क्या सीन है यहाँ का। भाई साहब पूरा जाम पड़ा है भाई, यहाँ का वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो भाई सोच समझ के आना इस टाइम पे। भाई मैं तो अकेला आया हूँ, पर ये कुछ भाई मिल गए थे साथ में, तो मेरे को कंपनी हो गई है। अगर आप अकेले आ रहे हो तो भाई आपको दिक्कत हो जाएगी। अब हम सोच रहे हैं कि भाई कहाँ जाना है, कैसे जाना है। हो सकता है कि हम यहीं पर स्टे करें आज और फिर कल निकलें। भाई देखो जाम यहाँ से तो वहाँ भी है, दिखाता हूँ आपको, मतलब पूरा जाम हो रखा है यहाँ पर, ये देखो भाई। तो अभी देखो यार क्या करते हैं, जो भी बताता हूँ आपको, जो भी हम मतलब रहता है अभी आगे की जर्नी। हाँ जी तो भाइयों जखेनी चौक से भाई हमको मतलब आगे ये अपडेट मिली थी कि श्रीनगर वाला जो रास्ता है वो बिल्कुल ही ब्लॉक हो चुका है। तो भाई फिर हम क्या करते, तो अभी हम भाई साहब मतलब ये सडनली हमारा प्लान बना और हम आ चुके हैं इस समय कटरा माता वैष्णो देवी के मंदिर। और भाई यहाँ आए हमने, जो हमारे साथ में कुछ लोग हमें मिल गए थे उनके साथ मतलब कंपनी होगी हमारी, और हमने यहाँ स्टे लिया और भाई नहा धो के अब जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी दर्शन करने। तो भाई बहुत लंबी कहानी है, अभी जब होटल रूम में वापस जाऊंगा तब बताऊंगा, या फिर अगले ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि क्या से क्या हुआ। बट भाई फाइनली ये है अभी का अपडेट कि इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं एंड, और जो अगला ब्लॉग आएगा वो माता वैष्णो देवी का आएगा कि भाई हम कैसे कैसे जाते हैं वहाँ, कैसे कैसे दर्शन करते हैं, कितनी मतलब चढ़ाई वढ़ाई कैसे है, स्नोफॉल है नहीं है, वेदर की अपडेट क्या है, सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो चलो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में।